सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पे पहुँच गए। आ रही है लेकिन आपने पढ़ लिया, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया आगे। हाँ तो वो तो पहुंच रहे, लेकिन ये है ना, आप प्रोसेस शुरू कर दे, वो आ जाएंगे 10 मिनट में। ये आपको व्हाट्सएप चली गई है, देखिए ये व्हाट्सएप आपको जा चुका है। ये तमाम मीडिया को भी दिखाएं जी, ये व्हाट्सएप भी भेज दिया गया है। राजा साहब को मिलने की इजाजत दी है हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट का हुक्म है, ऑर्डर है खुसूसी आज का ऑर्डर है। हाँ जी, ये देखें जी, ऑर्डर मौजूद है और ऑर्डर दिखा रहे हैं, कॉपी भी इनको जो है वो हम फराम कर देते हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि राजा साहब की मुलाकात करवाई जाए, फैमिली खड़ी है और ये रोक के खड़े हैं, पुलिस के दस्ते आप देखें कि सैकड़ों की तादाद में। ये आज का ऑर्डर है, पुराना ऑर्डर तो था ही, ये बिलखुसूस आज का, और इसमें खुसूसी मेरा नाम लिखा हुआ है जी, सलमान अकरम राय, क्योंकि उन्होंने मुशावरत करनी है ना। आज केस था हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, तो जाहिर बात है जिनके खिलाफ है तो मुशावरत करनी है। इमरान खान के खिलाफ केस दायर हुआ था, तो ये मुशावरत के लिए आए खड़े हैं। आज मुलाकात का वैसे दिन भी है और SOPs के मुताबिक लिस्ट भी फराहम की गई है कोऑर्डिनेटर की तरफ से। full bench of this court by the order dated 24/3/2025 passed in criminal original number 9 of 2025 had approved the mechanism / schedule of meetings / interviews already settled in ICA number 336 of 2023 and ICA's number 79, 80 and 81 of 2024. As per the Learned Counsel, Tuesday is the scheduled day of meeting with respondent number 4. Therefore, the Learned Deputy Attorney General shall convey to the prison authorities to ensure meeting of Learned Counsel Mr. Salman Akram Raja with respondent number 4 Imran Ahmed Khan Niazi for the purpose of obtaining instructions in the instant case. ये आज का ऑर्डर है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का जी। तो ये ऑर्डर एजाज साहब आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया है और इसकी सर्टिफाइड कॉपी चंद मिनटों में आ रही है। उनका साइलेंस आपको ये बता रहे हैं कि इनके आगे जजेस के ऑर्डर की कोई वक़्त नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर तो 26वीं तरमीम आई है, मैं तो सोच रही हूँ 27वीं आएगी, उसके बाद क्या होगा? कह रहे हैं 28वीं भी आएगी, 28वीं का भी कह रहे हैं। 28वीं तरमीम में आप हिमायत करेंगे? 28वीं तरमीम आ रही है, उसमें हिमायत करेंगे आप लोग? क्यों हिमायत करेंगे भाई, हमने कब हिमायत की है? हम इस असेंबली का इस्तेहकाक नहीं मानते। ये फॉर्म 47 वाली असेंबली है, मसनूई असेंबली है, और जो कर रहे हैं ये तरामीम वो आइन की रूह को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ये अदलिया को पामाल कर रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को जज बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सूबों को जो आइन ने एक हक दिया है रेवेन्यू में, टैक्स के रेवेन्यू में, वो कम कर दिया जाएगा। ये हर चीज़ बदल रहे हैं आइन की, तो हम भरपूर मुखालफत करेंगे। इस मसनूई असेंबली को कोई हक हासिल नहीं है, बुनियादी हुकूक को कम किया जा रहा है। हाई कोर्ट का जो इख्तियार है बुनियादी हुकूक के हवाले से ऑर्डर करने का, उसको कम किया जा रहा है। तो इंतहाई खौफनाक ट्रांसफर करने के लिए प्लस वो जो कर्जों की मद में हमारे पास पैसा ज़्यादा चल जाता है, जिस वजह से नहीं, ये सब बहाने हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि मुल्क पर जबर का जो निज़ाम है उसको मज़ीद गहरा किया जाए। किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक अदालत से उठाकर दूसरी अदालत पे फेंका जा सकेगा बग़ैर उसकी मर्ज़ी के। आप इस्लामाबाद के किसी जज को जो आपको पसंद नहीं, जो हक इंसाफ के फैसले करता है, उसको उठाकर सिर्फ भेज दें। ये इरादा है इस तरमीम का। सर, अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो पार्टी लीडरशिप अपने तौर पे कोई ऐलान कर सकती है, किसी तहरीक का, किसी एहतजाज का, किसी मार्च का? देखिए, हमारा लाए अमल बिल्कुल होगा तय। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। अभी चंद मिनट कबल मेरी बात हुई है महमूद खान अशरफज़ई साहब से, अल्लामा नासिर साहब इस वक्त वो मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो जो भी है वो सामने आ जाएगा। सर, PTI नहीं देगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा ये एहतजाज? जी, जो भी हमारा लाया अमल होगा उसी प्लेटफॉर्म से। वो सीरियस है, मजाक है। आप रोड पे धरना दे रहे थे, सबसे ज्यादा बड़ा इसकी बड़ी
ज़्यादा ना तारीफ करो, चुका जाएगा। हाँ वैसे सही कह रहे ये उम्र सही है। हो, तुम्हारी उम्र का तक जा सकते हो। हाँ। एजाज साहब जरा चेक करें ना, पूछे ना जी, सर बता दें। सारे मुझे देखने तो आज तो सूरज भी नहीं है। लो सर, रसी उतार देना। अगर गिलासेस के बाद अगर आपने जाने देना तो मैंने उतार, अच्छी बात है, सारी और हमने कर दिया जनाब। इतनी तवज्जो अगर मुल्क की बेहतरी के लिए होती ना तो आज मुल्क ठीक हो जाता। जितनी तवज्जो जो है वो रुकावटें डालने और विक्टिमाइजेशन के लिए है। कोई नहीं है, यही विक्टिम है बेचारे। नहीं इनका कसूर नहीं, इनकी ट्रेनिंग यही है, इसी चीज की ट्रेनिंग मिली हुई है। वैसे भी कुछ करने को नहीं था, कुछ करने को तो मिल जाता था। जुर्म तो है नहीं पाकिस्तान में। लेकिन आप लोगों की वजह से हमारा जलसा बन जाता है। पुलिस आती है ना तो रौनक लगती है, इतना रश हो जाता है। अच्छा करते हैं। और ये सब पुलिस भी इमरान खान की सपोर्टर है, बताते हैं बच्चे के हम भी सब साथ हैं। राब्ते शब्द घुमाएं, वायरलेस पुलिस कटवा फोन शोन कोशिश तो कर लेना। हाँ राब्ते शब्द वैसे सरगोदा में कोई जीते लॉयर तुम्हारे उधर? सरगोदा तरवीन में एक मियां वाली सीट थी। मेरे कजन बेचारे हो हार गए। हाँ क्यों? तो धांधली भी कर दी। वो मैं बताऊंगा। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात करवाई। खान तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार, सिस्टम का बाप, बेशुमार बेशुमार। मैडम इफ्तिखार वली ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा 9 मई की हंगामा आवाई में मुलविस थे। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? अच्छा मुझे तो नहीं पता। आपने किसी को, आपको पता है ना, मैंने वो देखी है, ये जो लॉयर्स ने बनाई है रिपोर्ट, उसको पता है कि इन FIRs में नामालूम कितने इन्होंने डाले हुए? 2.5 लाख। 2.5 लाख नामालूम है इन FIRs में। जब दिल करेगा 2.5 लाख तक इनके पास 15,000 20,000 के ऊपर केस जारी हैं, लेकिन 2,30,000 की गुंजाइश है इनके पास। जब दिल करे आप और हम सबको इन FIRों में भर सकते हैं।